बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल को ऑर्गेनाइज करने के तरीके। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस पूरा अर्थ के ऊपर कितने किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बुनियादी इकाई है वो सेल है। तो पहले हम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद सेल्स की टाइप्स के हवाले से, और फिर हम जानेंगे कि सेल को ऑर्गेनाइज करने के तरीके कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरे अर्थ के ऊपर टोटल ऑर्गेनिज्म की तादाद जो है वो है 10 मिलियन टाइप्स। इनके अगर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे से स्टडी करें तो 10 मिलियन टाइप्स के ऑर्गेनिज्म इस पूरे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। अब उन 10 मिलियन में से जिनका अभी तक साइंटिस्ट ने मुतालिया किया है वो है जस्ट 2 मिलियन। इनके 2 मिलियन का भी मुतालिया हुआ और 8 मिलियन जो हैं उनका अभी तक मुतालिया नहीं हुआ, वो अभी तक अननोन है। तो जिन 2 मिलियन का मुतालिया हुआ है उन 2 मिलियन में से 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स के प्लांट्स हैं जिनका अभी तक मुतालिया हुआ है। अब टोटल ऑर्गेनिज्म 10 मिलियन, जिनका मुतालिया हुआ वो 2 मिलियन, 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल्स और 0.5 मिलियन टाइप्स के प्लांट्स। अब ये सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं, उसकी वजह क्या है? सेल। कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल की जो हमारे पास टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स। एक सेल की टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड टाइप हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब सेल की टाइप्स 2 हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने के मेथड 3 हैं कि हम 3 तरीके से उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहले जो हमारे पास मेथड है वो है यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब 1, सेलुलर से मुराद सेल, ऐसे जानदार जिसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाए उन्हें कहा जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जब एक सेल पे कंसिस्ट है तो उनका सारे जिंदगी का प्रोसेस, जिसमें उनका सोना, उसके बाद खुराक को खाना, रिप्रोडक्शन करना, न्यूट्रिशन करना, ये सारे काम जो हैं वो एक सेल को यूटिलाइज करते हुए करेंगे। जब एक सेल के ऊपर ही सारे सर्वाइवल करें तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास अमेबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया। ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि इनकी एंटायर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल, देयरफॉर दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड टाइप जो है हमारे पास सेल को ऑर्गेनाइज करने की वो है मल्टीसेलुलर। मल्टी मीन मोर देन 1, सेलुलर मीन सेल, इनके ऐसे जानदार जिसकी बॉडी में एक से ज्यादा किस्म के सेल पाए जाएं उन्हें कहा जाएगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि इनकी बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद इतनी होती है, मिलियंस से बिलियंस की तादाद में इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। इसमें हम कॉमन एग्जांपल अगर लें जो आप सिलेबस में मेंशन किए गए हैं वो फ्रॉग है, मस्टर्ड प्लांट है, ह्यूमन है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के अंदर, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन बुक के अंदर मेंशन 3 किए गए हैं। तो ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी के अंदर सेल की टाइप्स भी बहुत सारी हैं और अगर नंबरिंग में देखा जाए तो सेल्स की तादाद भी बहुत सारी है। तो इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में होते यूनिसेलुलर जानदार ही, लेकिन वो रहती है ग्रुप की सूरत में, वो रहते हैं कॉलोनी की सूरत में, इसलिए उनको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ऐड करते हैं वॉलबॉक्स। अब वॉलबॉक्स बजाते खुद यूनिसेलुलर, ये है यूनिसेलुलर जानदार, लेकिन जब ये ग्रुप की सूरत में रहेगा, कॉलोनी की सूरत में रहेगा, ये हमेशा इकट्ठे रहना पसंद करता है, एक कॉलोनी बना के रहता है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाला हर जानदार जो है ये माहौल से अपने मटेरियल्स का तबादला, यानी कि उन्होंने हवा को एक्सचेंज करना है या फूड को उन्होंने हासिल करना है, तो इस कॉलोनी के अंदर रहने वाला हर ऑर्गेनिज्म अपने मटेरियल्स का जो एक्सचेंज करना है, जो तबादला करना है, वो खुद से करता है। वो अपनी कॉलोनी के दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये थी हमारे पास आज का टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। बाकी टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं या नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है आप उसके जरिए भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।